अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। और सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे एक मुख्तलिफ किस्म की रिक्वेस्ट है, वो ये है कि आज जिस मौजू पर मैं बात करूँगा वो वीज़ा नहीं है। वो मौजू है यूएई में नए नाफिज किए जाने वाले कवानीन, और उससे मुतल्लिक मैं अपनी बात करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं दरख्वास्त इसलिए की है कि अगर आप कम उम्र लोग हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश होगी आप मेरी ये वीडियो ना देखें, क्योंकि मेरा ये फैमिली चैनल है। इसमें मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरी बेटियाँ जो कि बालिग हैं या इवन नाबालिग हैं, वो मेरे चैनल को देखते हैं। ये लोग मेरे लिए वो एक ख़ानदान का दर्जा रखते हैं, और ख़ानदान की इज़्ज़त का ख्याल रखना ये मेरा सबसे पहला फ़र्ज़ है। तो एक्चुअली ऐसा भी नहीं है कि ये इखलाक से गिरी हुई वीडियो है, लेकिन टॉपिक जो है वो थोड़ा सा बोल्ड है, और बोल्ड टॉपिक एक मखसूस एज के बाद के लोगों के साथ डिस्कस किया जा सकता है, और ये डिस्कस भी मालूमात शेयर करने के हवाले से मैं कर रहा हूँ, और बहुत से लोग इससे इस्तेफादा भी कर सकते हैं, सबक भी सीख सकते हैं। इसलिए मैंने गुजारिश की है कि शायद कुछ लोगों के लिए मेरी आज की वीडियो मौजू ना हो। वीडियो का टॉपिक ये है कि नए यूएई के नए कवानीन के मुताबिक अब ये तो इजाज़त है कि कोई भी बालिग मर्द और ख़ातून एक छत के नीचे एक कमरे में रह सकते हैं। वो आपस में जिनसी इख्तिलात भी कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप निकाह करें, शादी करें। इसके लिए ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप गैर मुस्लिम हो। ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप इमाराती हों या ना हों, आपका ताल्लुक़ किस मुल्क से है। तो ये सारी जो सूरत हाल है, इसको वाज़े करने के लिए अब मैंने गुज़श्ता दिनों, अगर आपको याद हो, 3-4 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने ये जिक्र किया था, ये सवाल उठाया था कि इस तरह के रिलेशनशिप में ताल्लुकात के नतीजे में, चाहे वो दो मुसलमान मर्द व ख़वातीन के नाजायज़ ताल्लुकात हैं, दो गैर मुसलमान या गैर मुस्लिम मर्द व ख़वातीन के माबैन नाजायज़ ताल्लुकात हैं, इन नाजायज़ ताल्लुकात के नतीजे में मुत्तहिदा अरब अमारात जो कि एक इस्लामी मुल्क है, उस इन ताल्लुकात के नतीजे में इस मुल्क में पैदा होने वाली औलाद किसकी होगी, उसके शरई और आइली हुकूक क्या होंगे, शरीयत इस बारे में क्या कहती है। ये सारा मामला अगर आपको याद हो तो मैंने उठाया था। अब इस तरह के सवालात गैर मुल्की, यानी यूएई में मुकीम गैर मुल्की, अमरीकी, यूरोपी, बरतानवी शहरी पूछ रहे हैं, और सवाल ये पूछ रहे हैं, मिसाल के तौर पर गुज़श्ता दिनों यूएई के मीडिया में ये रिपोर्ट शाया हुई कि एक अमरीकी शख्स वो कहता है कि जी मैं अपनी गर्लफ्रेंड यानी अपनी दोस्त के साथ यूएई में मुंतकिल हो रहा हूँ, और हम दोनों की ख्वाहिश है, हमने शादी नहीं की, वो मेरी दोस्त है, हम दोनों की ख्वाहिश है हम अपना बच्चा यूएई में पैदा करें। तो पैदा होने वाले बच्चे के हुकूक क्या होंगे और हमें क्या करना होगा। अब इस हवाले से कानून तो खामोश है कि अगर निकाह के बगैर, शादी के बगैर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक छत के नीचे एक जगह रहकर कंसेंशुअल सेक्स जिसे कहते हैं, रज़ाकाराना तौर पर आपस में वो जिनसी इख्तिलात करते हैं, सेक्स करते हैं, उसके नतीजे में अगर औलाद पैदा होती है तो उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी। अब जाहिर है ये एक मुश्किल सवाल है, किसी के पास इसका जवाब नहीं, और मैंने जवाब ढूंढने की कोशिश की। इस वक्त के मुरवजा कवानीन के मुताबिक तो बताया ये गया कि जनाब आप अगर इस तरह की जो औलाद पैदा होती है तो उस औलाद पैदा करने वाले जो वालिदैन हैं उनको शादी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, यानी पैदाइशी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उस बच्चे का आपको अपनी शादी का
मैरिड जिसे कहते हैं ना मैरिज सर्टिफिकेट, वो मुस्तनद वेरीफाइड सर्टिफाइड सर्टिफिकेट पेश करना होगा। अब सूरत हाल ये है, अब दो लोगों ने, मर्द और औरत ने, मैं मियाँ बीवी की तो बात ही नहीं कर रहा, मर्द और औरत ने शादी की ही नहीं और आपका कानून उनको इजाज़त दे रहा है कि वो बगैर शादी के, बिना शादी के इकट्ठे रह सकते हैं, जिनसी ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। अब जिनसी ताल्लुकात के नतीजे में अगर उनकी औलाद पैदा होती है तो आप उनसे उनका मैरिज सर्टिफिकेट मांगते हैं, ये तो इसका मतलब है कानून इस हवाले से खामोश है। अब उन्होंने शादी ही नहीं करनी तो उनकी औलाद पैदा होती है यूएई के अंदर, तो उसके बर्थ सर्टिफिकेट का फिलहाल यूएई के कवानीन में इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है कि बगैर शादी, हाँ अलबत्ता ये गुंजाइश ज़रूर पैदा कर दी गई है कि आप जिनसी ताल्लुकात रख सकते हैं, लेकिन औलाद के बारे में कानून खामोश है। क्यों खामोश है? इसलिए कि इस कानून के आगे इसके जो असरात हैं, जो इसकी रिपरकशंस हैं, या इसके जो भी मैं तो असरात ही कहूँगा, मुज़र हों या जैसे भी हों, मनफी हों या मुस्बत हों, उसके हवाले से सोच विचार की तो गई होगी, लेकिन उसकी अनाउंसमेंट नहीं है। अब ज़रूरी नहीं कि गैर मुस्लिम ही हो, मुसलमानों के यहाँ भी इस तरह की औलाद, जिसको तो हमारे दीन में तो नाजायज़ औलाद कहा जाता है, और आपको पता है कि वहाँ पर बहुत से इस तरह के यतीमों के घर हैं जिनको वहाँ के बड़े शाही ख़ानदान के अफराद चला रहे हैं। शेख लतीफ़ा का एक बहुत बड़ा इस तरह का घर है। ऐसा नहीं है कि यूएई में नाजायज़ बच्चे पैदा नहीं होते, लेकिन इससे पहले नाजायज़ जिनसी ताल्लुकात रखना वहाँ पर एक जुर्म समझा जाता था। अब ये जुर्म नहीं समझा जाता। अब अगर जिनसी ताल्लुकात दो गैर महरमों के दरमियान, दो गैर मज़ाहिब, एक मज़हब दूसरे मज़हब, जिस तरह के भी जिनसी ताल्लुकात हैं, हम इसको इस तरह सम अप करते हैं, एक मर्द और एक औरत के दरमियान या माबैन जिनसी ताल्लुकात अब जुर्म नहीं है। तो अगर इन जिनसी ताल्लुकात की बुनियाद पर कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या वो जुर्म होगा? उस बच्चे का क्या कसूर? दुनिया में आने वाले इस तरह के तो बेशुमार, जैसे कहते हैं नाजायज़ बच्चे, इललेजिटिमेट किड्स या चाइल्ड या चिल्ड्रन जिन्हें कहते हैं, वो तो पैदा होते हैं। उनके लिए वहाँ पर इस तरह के ऑर्फन सेंटर्स भी मौजूद हैं। लेकिन अब इस हवाले से बिल्कुल वहाँ का कानून खामोश है। मेरा मकसद तनकीद करना हरगिज़ नहीं है। मेरा मकसद ये है कि जब आप एक किसी मुल्क में इस तरह की हरकत गैर अखलाकी, गैर दीनी, गैर मजहबी उनकी इजाज़त देते हैं, तो फिर उसके नतीजे में जो असरात सामने आएंगे उनको हल करने की भी आपके पास कोई सूरत हाल होनी चाहिए, जो कि फ़िलहाल नहीं नज़र आती। अब आखिरी बात मैं ये करूँगा कि इस चीज़ को लीगलाइज क्यों किया गया है, यानी जिनसी इख्तिलात को, जो कि पहले जुर्म था। और अभी भी अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे अपनी गर्लफ्रेंड, इवन अपनी एहलिया के साथ कोई मायूब से मुराद इनडिसेंट हरकत करते हैं तो ये काबिल गिरफ्त जुर्म है। लेकिन अगर आप प्राइवेसी में अपने, जिसे कहते हैं कि तखलिए में, कोई उससे बड़ा जुर्म सरजद करते हैं तो वो काबिल गिरफ्त नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल बयान करने का मकसद ये था कि अब वहाँ पर भी एक अंदरून खाना इस पूरे मामले पर एक बहस छिड़ चुकी है। और कि जी अगर दो अमाराती मियाँ, नॉट मियाँ बीवी, लेकिन दो अमाराती लड़की और लड़का, मर्द और ख़ातून, वो आपस में इकट्ठे रहते हैं, वो जुर्म नहीं है। वो अपनी रज़ा से, अपनी मर्ज़ी से जिनसी ताल्लुकात कायम कर सकते हैं, तो वो जुर्म नहीं है। लेकिन उनके इन जिनसी ताल्लुकात की वजह से दुनिया में जो बच्चा पैदा होता है उसका स्टेटस क्या होगा? तो वो कहते हैं कि इसके लिए शादी का सर्टिफिकेट या निकाहनामा या मैरिज सर्टिफिकेट ज़रूरी है। ये बात मेरी समझ से तो बाहर है। अगर आपकी समझ में आ रही है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।